जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं तस्वीरें श्याम सुंदर बत्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता यमुनानगर विधानसभा के गांव जिम रेडी में पहुंच चुके हैं। उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत व अभिनंदन। उनके साथ आकाश बत्रा एवं मुसिम्बल इकबाल खान मुसिम्बल भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष देख सकते हैं तस्वीरें जिम रेडी गांव की, यमुनानगर विधानसभा के गांव जिम रेडी गांव की तस्वीरें। श्याम सुंदर बत्रा भाई आकाश बत्रा भाई आकाश बत्रा श्याम सुंदर 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 बत्रा जिंदाबाद। श्याम श्री राजेश कुमार जी श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। श्याम सुंदर बत्रा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने प्लान बनाया था कि वे 400 पार लेकर के हम अब की बार संविधान को ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें भी मन बना लिया था अभी 400 पार नहीं होने देंगे। यही कहूँगा कि आप लोगों ने जागरूक जैसे हो आज की डेट में इकट्ठे हुए हो, आगे भी इकट्ठे रहना है, अब जागरूक रहना है। कांग्रेस पार्टी ही गरीब आदमी का भला कर सकती है और कोई पार्टी आपका भला नहीं करेगी। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए, मैं कोशिश करूंगा टिकट लेने की। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी शैलजा के आशीर्वाद से टिकट मिलेगी। बाकी फिर भी मेरा आपसे आग्रह है, फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी टिकट लेके आए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, जैसे पहले आपने वोटां डाली लोकसभा में, वैसे ही विधानसभा में वोट डाल के आपने कांग्रेस पार्टी का बंदा बनाना है। और जहां तक काम की बात है, जब भी आप आवाज मारोगे आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, काम करने में कभी नहीं छोड़ने। आप मुझे उसके अलावा आप ये देखो कि रोजगार में आपको हिस्सा दे कौन सकता है, दिला कौन सकता है। कहने वाले कह देंगे जी भी रोजगार में हिस्सा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला जी, पहले कांग्रेस की सरकार रही, आपको ये कहेंगे। आपके यहाँ विधायक बने दिलबाग जी, इनालों का विधायक बन गया, उसने कहा जी 5 साल मेरा राज नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको पिछले 20 साल से कोई एमएलए नहीं मिला, अपना एमएलए चुनोगे वो आपका हिस्सा मांगेगा। वो बत्रा जी में पूरी है बिल्कुल। बत्रा जी पब्लिक का जोश देखकर और पब्लिक का रुझान देखकर और पब्लिक का मन देखकर और पब्लिक का दुख दर्द देखकर हमें पूरी उम्मीद है कि आप टिकट भी लेकर आएंगे और आपको चुनाव भी जिताने का ये पब्लिक काम करेगी। और मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ। की बात अभी कौशल रोजगार की बात करी हमारे वरिष्ठ साथी ने कि कौशल रोजगार शोषण का एक अड्डा बना हुआ है। कौशल रोजगार के थ्रू आपका मान लो जो आरक्षण बनता है वो खत्म कर दिया, आपको कौशल रोजगार में कहीं आरक्षण नजर नहीं आएगा। वो एक संविधान को खत्म करने की ही कोशिश है। श्याम सुंदर बत्रा जी को जो है ये आश्वासन दिलवाता हूँ कि इस गांव की जो है 270 वोट है और 270 की 270 वोटें जो है अब की बार जो है ये सभी कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। और अगर वोट डिवाइड होती है तभी भाजपा बनती है, वोट डिवाइड नहीं होने देंगे। दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, कभी वो लड़ाई में होंगे उनकी भी दे देंगे। बाकी आज लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वोट अगर इनेलो को, वोट अगर आम आदमी पार्टी को, अगर वोट बीएसपी को जाती है तो समझो भाजपा का फायदा है। 270 की 270 जो वोटें हैं आपकी झोली में गिरेगा ये, और आपको यमुनानगर का सबसे ज्यादा लीड से आपको विधायक बनाएगा, ये हमारा आश्वासन है आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। 1 2 3 4 बाबा तेरी, 1 2 3 4।
धन्यवाद। या कुछ भी करे, शिक्षा सबसे जरूरी है। अपना हिसाब बनाने के लिए भी शिक्षा चाहिए होती है कि वो सभा को संबोधित करेंगे और आने वाले चुनाव की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। बहुत ही हर दिल अजीज नेता, बहुत ही आदरणीय श्री श्याम सुंदर बत्रा जी। श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्री श्याम सुंदर बत्रा जिंदाबाद। गांव झीवरेड़ी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, मातृशक्ति, बहुत ही प्यारे बच्चों, झीवरेड़ी से हमारे बीच में अशोक जी, जसबीर जी, सुनील जी, अनिल जी, पुरुषोत्तम जी, गुलाब सिंह जी और सभी सम्मानित भाई हमारे बीच में जिला परिषद के पूर्व मेंबर रहे, आपके बीच से आपने ही इनको बनाया था उस टाइम। अशोक जी माली माजरा से बोल हमारे बीच में गुलशन जी, अंचल जी, रितेश जी, सुरजीत जी, राम कुमार भगत जी, संजीव जी, धर्मवीर जी, धर्मपाल जी, वेदपाल जी और सम्मानित साथी, किसी का नाम रह गया हो तो को महसूस करने की बात नहीं, कई बार रह जाता है। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी अशोक जी, माली माजरा, रवि जी, दो रवि हमारे बीच में माली माजरा से, हमारे बीच में अभी वालिया जी, विपर कंबोज जी, राजेश जी, सरपंच दीप सुख से, सुरेंद्र कंबोज जी, राजेंद्र शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, करण छाबड़ा जी, विशाल बख्शी जी, हमारे साथ फूलचंद नागरा जी, जुझारू साथी इकबाल जी, पुरुषोत्तम जी, ओमपाल जी, गुरविंदर जी, लवली जी और सभी, सुमित सैनी जी और किसी साथी का नाम रह गया हो। हाँ जी, गुलाब सिंह जी, हो गया सबका। आप गाँव झीवरेड़ी के सभी सम्मानित साथी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको हरियाणा में खास करके वरुण मुलाना जी और हमारी सम्मानित नेता कुमारी शैलजा जी की ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है, आप लोगों के प्रयासों का फल है, तभी जाके भाजपा को तो जवाब दिया। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आज वे गुनाह बख्शवाते फिर रहे, उन्हें गलतियां करी, आज माफिया मांगते फिर रहे। आप लोगों की हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी पर संविधान माथे का दिया, ये आप लोगों की मेहनत का फल है। आज कह रहे जी हमने किसी बात नहीं कही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें शक्ति दी हो, ये बातें ध्यान रखने की है, समझने की है। और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को ये ताकत दी थी और आज ये कहते हैं जी हमने ये बात नहीं कही। आप लोग सारे टेलीविजन देखते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, कोई झूठ बोल के अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो निकल नहीं सकता। कोई भी रास्ते में कहीं भी मिलेगा वो कहा गया ये झूठ बोल कर गया। इनके 10-12 मंत्रियों ने जो एमपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा भी 400 सीटें दे दो हम संविधान बदल देंगे, कहा उन्होंने। बाद में उन्हें पता लगा भी गलत कहा गया, फिर डरते फिरे। आज इन्होंने बिहार के चुनाव में आरएसएस के जो प्रमुख है, आपको याद हो 2-3 साल पहले भी ये बात कही थी भी संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने में कसर भी कोई नहीं। जब ये निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, ध्यान से सुनो और इस बात की आपस में चर्चा भी किया करो। जब निजीकरण खत्म हो गया, SC BC की रिजर्वेशन खत्म होगी, वो संविधान ही खत्म एकदम ना करा, धीरे धीरे कर दिया। ये इनका तरीका है। आप लोगों के बेसिकली इनकी मानसिकता जो है SC BC के खिलाफ है। SC समझ गए, BC भी समझ जाएंगे अगले गेड़े में।
नुकसान दोनों को है। रिजर्वेशन का फायदा SC BC को ही तो मिलता है, गलत तो नहीं कह रहे हम। अब रेलवे का निजीकरण कर दिया, क्यों देगा वो रिजर्वेशन? तो इन बातों को आपने समझना है। हमारी नेता कुमारी शैलजा जी बड़ी मजबूत नेता है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। मुझसे पूर्व सभी साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें कही, कुछ एक आधी मैं भी कह दूंगा। और ये जो गांव है, 53 गांव है ये जो जमुनानगर हल्के में आए, ये 2009 से पहले छछरौली हल्का था, आप सब जानते हैं। और मैं आपके बीच में आता था, कुछ साथी पहले मिल गए, कुछ बाद में मिल गए। जब मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना तो मैं आप लोगों के बीच में आया। उस टाइम मेरे ख्याल जो नरेश फतेहपुर वाला जिला परिषद का मेंबर था 2005 में। उस टाइम मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना तो मैंने बड़ी कोशिश की, बहन कुमारी शैलजा जी के आशीर्वाद से पूरी कोशिश की कि भी गरीब आदमी को सीधा फायदा दिया जाए, सीधा फायदा जो मुझसे पहले भी किसी ने नहीं दिया। आप लोग जानते हैं 2005 से पहले भी नहीं दिया और 2010 के बाद भी नहीं किसी ने दिया। मैंने एक कानून बनाया था कि मैं ये फंड है सीधा SC और माइनॉरिटी को दूंगा, और बड़ी मेहनत से धक्के से बनाया था अपने मेंबरों के सहयोग से। अफसर उस्मान राजी नहीं थे उस टाइम, मैंने साइकिल दी, शायद आपके गाँव में आई या नहीं आई, हो सकता है क्यों मेंबर की बीच में दखल अंदाजी होती है। बाकी मैंने जो कानून बनाए बड़ी ईमानदारी से बनाए भी गरीब आदमी का भला कैसे हो सके। साइकिल दी, रिक्शे रेडिया भी दिए। मान लो उस टाइम कोई वेल्डिंग का काम जानता है तो वेल्डिंग सेट दे दिया, और कोई टायर पंचर का काम जानता है टायर पंचर वाला सामान दे दिया। कोई विधवा है हमारी बहन बेचारी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके उसको मैथ्स दे दी, मैथ्सा भी दी मैंने उस टाइम, बुकी जोटे दे दिए। और DC ADC लगे कहन भी ये कैसे दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो, ये बातें भी आई। भी मजदूर आदमी जो 300 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा, अगर उसका बुकी जोटा है तो 1500 कमावागा, मुझे तो पता है ना जी। हमने गरीबी भी देखी, खेत में काम भी कराया, तो इस करके हमको पता है भी मजदूर की इमदाद कैसे होएगी और मजदूर की दिहाड़ी कैसे बढ़ेगी। तो जैसा आपने पहले अभी इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत से आपने वरुण राणा को 90% से भी ज्यादा वोट दी, और आने वाले चुनाव में भी बहुत लोग बहकाने के लिए आएंगे, किसी के बकावे में आने की लोड़ नहीं। अगर वोट डिवाइड होती है तभी भाजपा बनती है, वोट डिवाइड नहीं होने देनी। दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, कभी वो लड़ाई में होंगे उनकी भी दे देंगे। बाकी आज लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में। वोट अगर इनेलो को, वोट अगर आम आदमी पार्टी को, अगर वोट BSP को जाती है तो समझो भाजपा का फायदा है। ये बात खुद भी समझनी है और जो बड़े रिश्तेदार हैं साथी हैं उनको भी समझानी है। यही बातें करने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आए, मैं कोशिश करूंगा टिकट लेने की। मुझे उम्मीद है कि बहन कुमारी शैलजा के आशीर्वाद से टिकट मिलेगी। बाकी फिर भी मेरा आपसे आग्रह है, फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी टिकट लेके आए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, जैसे पहले आपने वोटां डाली लोकसभा में, वैसे ही विधानसभा में वोट डाल के आपने कांग्रेस पार्टी का बंदा बनाना है। और जहां तक काम की बात है, जब भी आप आवाज मारोगे आपके बीच में खड़ा मिलूंगा, काम करने में कमी नहीं छोड़ने का। आप मुझे सीधा ये भाई कह रहे थे सीधे मिल लो, बिचौलिए की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं, मैं खुद लेबर में से निकला है। मान लो दूध बेचा मैंने तो लेबर ही है। आज से 2003 से पहले 97-98 में दूध का काम भी था, वो भी लेबर ही है। उसके बाद क्रैशर लाइन में पड़ गया। बेशक जमीन हमारी पाकिस्तान के अलाटमेंट भी 50 किले थी, उसके बावजूद भी हमारी खून में मेहनत है कि हमने मेहनत करना सीखा है। जमीन होने के बावजूद भी मेहनत करी, मजदूरी करी, भी और तरक्की करो, और तरक्की करी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे साथ हमेशा बना रहे, और मैं भी आपके साथ अपना प्यार हमेशा रखूंगा जहां तक काम की बात है।
जितने काम 4 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कुमारी शैलजा मंत्री थी। अपने समाज की कुमारी शैलजा को हमेशा चिंता रहती है। 100 गज के प्लाट वाली स्कीम कुमारी शैलजा की देन है। गांधी परिवार में कुमारी शैलजा का मान सम्मान है। सोनिया गांधी का हाथ पकड़ के साइन करवा सकती है वो, और उन्होंने ये प्लाटों की स्कीम मंजूर करवाई थी। पानीपत से शायद अनाउंसमेंट हुई थी। तो गरीब आदमी का उनको दर्द रहता है, और गरीब आदमी की सेवा कुमारी शैलजा हमेशा करना चाहती है, और बिल्कुल समझदारी से सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करना है। वोट खराब नहीं करनी। आने वाला समय आपका है, अगला भविष्य आपका है, राजनीतिक भविष्य आपका है। सिर्फ तगड़े होके सही फैसला लेने की जरूरत है। आपने अपने गांव में बुलाकर इतना मान सम्मान कराया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री श्याम सुंदर बत्रा जी, साथ में आए उनके सुपुत्र श्री आकाश बत्रा जी, साथ में आए हुए ओमपाल जी, इकबाल खान मुसिम्बर जी, एडवोकेट सुमित सैनी जी, अभय वालिया जी, और ग्राम पंचायत अमादलपुर के गांव झीवरडी से अशोक जी, जसबीर जी, सुनील जी, कृष्ण नंबरदार जी, पुरुषोत्तम जी, गुलाब सिंह जी, राम स्वरूप जी, जय सिंह जी, कलीराम जी, इंदर राज जी, रामकिशन जी, गुलशन जी, आंचल जी, रितेश जी, सुरजीत जी, राम कुमार भगत जी, संजीव जी, धर्मवीर जी, धर्मपाल जी, वेदपाल जी एवं मातृशक्ति एवं युवा साथियों, बत्रा जी किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, फिर भी इनके बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आज से तकरीबन 15 साल पहले श्री श्याम सुंदर बत्रा जी हमारे जिला के चेयरमैन, जिला परिषद के रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में श्री श्याम सुंदर बत्रा जी ने अनेक योजनाएं चलाकर लोगों को लाभान्वित किया है, जिनमें अपने कार्यकाल में सबसे पहले श्याम सुंदर बत्रा जी ने साइकिलें बांटने का काम किया। उसी वक्त साइकिलें दी गई थी, सिलाई मशीनें दी थी, वेल्डिंग सेट दिए थे, झोटा टूकी दिया गया था। उसके बाद आज तक ये चीज़ें नहीं मिली, और तभी से कांग्रेस पार्टी के वफादार एक नेता बनकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब पार्टी हाईकमान ने श्री श्याम सुंदर बत्रा जी को आशीर्वाद देकर आप लोगों के बीच में भेजा है, और आने वाले इलेक्शन में हमारे भावी एमएलए आप लोग इनको एमएलए बनाकर इनको अपना आशीर्वाद देना। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जैसे आपने लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी एक पहचान बनाई, इसी तरह आपने विधानसभा में भी श्याम सुंदर बत्रा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यमुनानगर हल्के की शान बढ़ानी है। और श्याम सुंदर बत्रा जी भी काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा मेन मांग क्या होती है? रोजगार। हमें रोजगार चाहिए, जिसका आज तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। श्याम सुंदर जी बत्रा जी को आपने रोजगार के बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हर संभव प्रयास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिए जाएंगे। अपने कार्यकाल में श्याम सुंदर बत्रा जी ने कॉलोनियों की भरमार कर दी थी। एक गांव में 100 कॉलोनी आती थी उस वक्त, और आज देख लो आप आज क्या हाल है। चक्कर काट काट के जूतियाँ टूट गई, चप्पल टूट गए, कॉलोनी तो छोड़ो, रिपेयर के भी पैसे नहीं मिलते। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए
और योजनाओं के बारे में तो हमारे श्याम सुंदर बत्रा जी आपको बताएंगे। बस यही धन्यवाद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर श्री श्याम सुंदर बत्रा जी को अपना आशीर्वाद देना। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। हमारे बीच में श्री राजेश जी हैं जो दयालगढ़ के सरपंच। मान व सम्मान के योग्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री श्याम सुंदर बत्रा जी जो आपको कांग्रेस पार्टी के अपने विचार आपके सामने रखेंगे, वो यहाँ पहुँचे पर मैं उनका स्वागत करता हूँ और आप उनको सुनने के लिए पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्याम सुंदर बत्रा विधायक जी के बारे में तो भाई मैं एक बात करता हूँ, ये इतने अच्छे इंसान है ना, इनके पास कोई भी बंदा चला गया, इन्होंने किसी का ये नहीं पूछा मतलब क्यों चाहते धर्म गया, उसका ना काम कर दिया। कोई भी चले गया। अभी मेरे गांव के 5-4 लड़के गए थे, छोटा सा काम था, बेचारे गरीब आदमी थे, उनके लिए भी जो मदद हुई वो भी करी। बाकी रही बात मैं इनके बाद तो कोई भी चले जाओ, गोवा का चले जाओ, चाहे बाहर का चले जाओ, चाहे दूसरे हल्के का चले जाओ, भाई इनकी तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और हम तो देखो चेयरमैन साहब आप तो एक विश्वास गुरुघर में बैठे यहाँ एक विश्वास लगते हैं भैया, हम अपनी तन बंधन से जितनी भी मदद होगी वोटों की और पड़ोस की भी वो होंगे और अपनी भी जिम्मेवारी देते। देखो मैं इन लोगों का कार्य करता हूँ, बाकी एक बीच में बन जा कोई फायदा नहीं ना हो किसी ना काम करना या नहीं करना। सच्चाई है कांग्रेस हमारे गरीब जनता के लिए बहुत कुछ करेगी पहले भी और आगे भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने राज देख लिया, हमारे लोगों को आपने कभी सुना था स्मैक करना था? किसी ने नहीं सुना। उससे पहले जब तक भारतीय जनता सरकार की सरकार आई और ये देख लो कितना नशा फैल रहा और वो नशे में कर दिया सारे गरीब जनता आदमी। वो पूछने वाला कोई है ही नहीं, भाई मन्ना रोजगार चाहिए था किसी के पास चले जाओ, वो पकड़े गए, यानी ऐसा ग्रोह पैदा कर दिया, ऐसे नशे में दम में बचा दिए, भाई कुछ मांगने योग्य रही नहीं किसी थे। अब हमारे जो बच्चे हैं नेट पढ़ लिख कर कहीं ना रोजगार नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों ने रोजगार की बात करनी, भाई जीवन में ठीक रोटी खानी, तो फिर तो कांग्रेस को सपोर्ट करो और इसकी वोट बस यही सबको साथ में आप लोगों का धन्यवाद करें। ना किसी के ढंग से मानो ना भाई BSP के ढंग से मानो। देखो मायावती तो समर्थन जोड़ रही, फिर ये तोड़ने के पैसे दे रहे, फिर जोड़ने के दे रहे। अब ये देखो आप लोगों ना ये निर्णय आप लोगों ने लेना। भाई हमारे बीच में इतना बढ़िया कैंडिडेट है, जब ये चेयरमैन था पूरे हल्के का इतना काम कर रहा, इतनी स्कीमें लागू करी, कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं है। बदल की चारों तरफ जय जयकार है। देखो मैं कोर्ट में काम करूँ, हर आदमी हमें मिलता है। और रही बात है मेरे गाँव में पूरे मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, आप लोगों ने देख लिया, भाई मैं 145 वोटों से आया, मेरे गाँव ने पूरा साथ दिया। मैं इनका भी दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। भाई जैसे आप लोग मेरा साथ देना ऐसे बत्रा जी का साथ दो, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ने की, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। सीधा बत्रा जी तो कहा जो लड़ी आए और जाकर नहीं बड़ी समस्या रखो, देखना नहीं सुना गोमा चंबर जी ना बुलाओ। बस मेरी यही विनती है, भाई बत्रा जी बड़े आदमी हैं और इनकी पूरी तनमंदन से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एंड तुम्हारी शैलजा जिंदाबाद, एंड तुम्हारी शैलजा जिंदाबाद। हमारे सीनियर श्री श्याम सुंदर बत्रा जी गाँव जुड़ने में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गाँववासी यहाँ पर इकट्ठे हुए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों ने यहाँ पर जुड़ी में पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सुंदर बत्रा, श्याम सुंदर बत्रा जी जिंदाबाद, तुम्हारी शैलजा श्री श्याम सुंदर बत्रा, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं आप सभी जोड़ी वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और श्री श्याम सुंदर बत्रा जी का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरी तो आप सभी गाँव वालों से यही अपील है कि कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री श्याम सुंदर बत्रा जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करके अपनी आने वाली विधानसभा में भेजे और ये आपका हर काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पहुँचे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन जी ने श्याम सुंदर बत्रा, श्याम सुंदर बत्रा, कांग्रेस पार्टी, तुम्हारी शैलजा। सबसे पहले मैं
हमारे गांव में उपस्थित आए हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सुंदर बत्रा जी और उनके साथ उनके लड़के आकाश बत्रा जी व इनके साथ आए सभी का जो है अपने गांव की तरफ से तहे दिल से जो है इनका धन्यवाद करता हूं। और श्री श्याम सुंदरलाल बत्रा जी को जो है ये आश्वासन दिलवाता हूं कि इस गांव की जो है 270 वोट है और 270 की 270 वोटें जो है अब की बार जो है ये सभी कांग्रेस पार्टी को जाएंगे। और भाइयों, इनकी एक खासियत ये है, जैसे कि आप किसी मंत्री के पास जाने के लिए जो है पहले किसी दूसरे को ढूंढते थे, अभी हम तो मंत्री से मिलना जाके, तो इनके पास जाना किसी को चुनने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाओ, खुले दफ्तर हैं और आपकी सुनवाई होगी। तो सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने तन मन धन से इस गांव की 270 वोट है वो कांग्रेस को डालें। और जहां कहीं भी आप लोगों की रिश्तेदारी है यमुनानगर हल्के में, उनसे भी मिले और उनको भी यही बात कहें कि अब की बार जो है वोट सिर्फ कांग्रेस को डालनी है। जय गुरुदेव। गांव जूनरेडी की सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथी, देखिए साथियों, हमें सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है कि हम क्या हैं। हमें अपने आप को इसलिए समझना है कि हमारे जो हमें वोट का अधिकार दिया परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। और अभी जब हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए तो एक बात सुनने को मिली थी कि हमारे समाज में, हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लालच की तरफ ज्यादा चलते हैं। तो मेरी उनसे सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो बाबा साहब जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकार को सही जगह इस्तेमाल करें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें कि जिन बच्चों के लिए हम पढ़ने लिखने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार रोटी मिल जाती है लेकिन रोटी के साथ सब्जी नहीं मिलती, और वो बच्चे जब पढ़ लिख करके रोजगार की तरफ जाते हैं तो इस सरकार ने 10 साल में, मुझे नहीं लगता कि आपके गांव झूरड़ी का कोई एक बच्चा कहीं सरकारी जॉब में लगा होगा, बड़ा मुश्किल है। तो साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज का भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, हमें रोजगार मिले, तो हमें एक नेता की जरूरत होती है। और हमारे पास एक ऐसा नेता है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि आपके समाज से हैं। और उसके बाद हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि वो भी राष्ट्रीय लेवल की नेता हैं और अपने समाज के बारे में पार्लियामेंट में भी और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में भी, हर मीटिंग में अपने समाज की आवाज को उठाती हैं, अपने समाज के दुख सुख को समझती है। तो हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे समाज के बारे में एक अच्छी सोच बनाए, हमारे बच्चों का रोजगार के बारे में सोचे, एक अच्छा भविष्य हमारा हो। ऐसे नेता की हमें जरूरत है। और आदरणीय हमारे श्याम सुंदर बत्रा जी, उनके बारे में बहुत सारे साथियों ने बताया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि श्याम सुंदर बत्रा जी को आपको मिलने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी चोरिये की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब भी किसी भी समय आप श्याम सुंदर बत्रा जी को मिलें, लेकिन किसी भी चोरियों को बीच में मत डालें, सीधे अपना जो भी आपका कार्य है, आपके गांव का विकास कार्य हो, आपके बच्चों के रोजगार की बात हो, आप सीधे श्याम सुंदर बत्रा जी से मिले और जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो गांव की हो चाहे परिवार की हो,
आप सीधे श्याम सुंदर बत्रा जी से मिलें और मैं आपको यहाँ खड़ा करके गुरुदास जी महाराज जी के प्रांगण में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका हर कार्य जितना भी इनसे कोशिश हो पाएगी आपके लिए भरपूर लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन श्याम सुंदर बत्रा जी आपसे पीछे नहीं हटेंगे। हम देखते हैं कई बार कि हमने वोट दे दिया, एमएलए बन गए, एमपी बन गए और फिर कई बार तो 5-4 साल नजर ही नहीं आते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप श्याम सुंदर बत्रा जी को एमएलए बना के चाहे अगर हर महीने भी आप ये कहोगे ना कि बत्रा जी आप हमारे गांव में आओ, हर महीना, साल की बात नहीं कर रहा हूं, हर महीना भी अगर आप बत्रा जी को याद करेंगे कि हर महीना हमारी कोई समस्या बत्रा जी आप देखने के लिए आओ, तो बत्रा जी हर महीने आपके गांव में खड़े मिलेंगे। किसी की भी कोई भी समस्या हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे समाज में ज्यादातर क्या होता है, लड़ाई झगड़े, थाने में फोन कर दो जी हमारा झगड़ा हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि थाने में आप सबको इतनी जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्यादातर फैसले आपके यही इसी गुरुदास जी महाराज जी के प्रांगण में बिठा करके आपके समझौते यही आपके फैसले किए जाएंगे। लेकिन अगर थाने में भी जाना पड़ जाए तो आपकी हर बात सुनी जाएगी और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बत्रा जी, मैं अभी आज ही एक वीडियो देख रहा था मोबाइल पे, जो कौशल रोजगार की पंचकुला में जो हेड ऑफिस है, और मेरे ख्याल से वहां पे सैकड़ों नौजवान साथी जिन्होंने वहां पे सिर्फ अपनी फाइल जमा करानी थी, और वहां के जो कौशल रोजगार के ऑफिसर हैं वो एक नंबर देते हैं कि जी पहले 21,000 रुपये 11,000 रुपये इस खाते में जमा कराओ, फिर आपकी फाइल जमा होगी, खाली फाइल। अब आप सोचिए, अगर फाइल जमा कराने के लिए आपको 21,000 या 11,000 आपको फाइल जमा कराने के देने पड़े, अगर रोजगार लेना होगा तो फिर कितने देने पड़ेंगे? 21 लाख या फिर 11 लाख। और मैं समझता हूं कि मेरे समाज के पास शायद 11 लाख देने की किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको, अगर आप बत्रा जी को एमएलए बना करके भेजते हो तो आपको कहीं 11 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे बीच में खड़ा रहे, हमारे दुख सुख में काम आए। ये नहीं है कि खाली वोट ले ली, एमएलए बन गए और जाकर के कोठी में बैठ गए। ऐसे एमएलए की जरूरत नहीं चाहिए। हमारी बड़ी बहन आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आपके लोगों के बीच में मुख्यमंत्री बनकर के आएगी, ये मेरा विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहन शैलजा जी के बहुत ही आदरणीय और बहुत ही वफादार सिपाही हैं श्री श्याम सुंदर बत्रा जी, क्योंकि एमएलए से मुख्यमंत्री बनेगा। जब हमारे एमएलए हरियाणा में ज्यादा जीत के आएंगे तभी बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि श्याम सुंदर बत्रा जी जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी तो लाइन में सबसे आगे खड़े मिलेंगे, मुझे विश्वास है। तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे आदमी की जरूरत है हमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहले आज हम यहाँ आपके बीच में गांव में उपस्थित हुए हैं, तो शुरुआत मेरे हिसाब से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करने से होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, ये चुनाव जो गया लोकसभा का, हमारे आदरणीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं फूलचंद जी, इन्होंने कहा कि कई लोग पैसे में, शराब में वोट खराब कर देते हैं। ये चुनाव साक्षात इसका प्रमाण है कि जो समाज जागरूक हो के एक तरफा वोट दी है, उसी से केंद्र की तानाशाही सरकार को संविधान की वैल्यू का, वोट की वैल्यू का पता चला। ये एकता आपने बरकरार रखनी है आगे भी, ठीक है। इस बार ये थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके, तो कोई लंबी चौड़ी दूरी नहीं है, इनको अब थोड़ा सा एक मान लो काबू में भी होगी केंद्र की सरकार। उसके अलावा स्टेट में अगर आप अपनी, ज़्यादातर आपकी जो पॉलिसी है, कोई भी काम है, रोजगार है, वो ज़्यादा स्टेट से होता है। और 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद, एक तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने लोकसभा में
श्री वरुण चौधरी जी को, फूलचंद मुलाना जी के बेटे को जिताया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वोटों से संभव हो। उसके अलावा मेरा एक ही बात है कि रोजगार की बात, अभी कौशल रोजगार की बात करी हमारे वरिष्ठ साथी ने कि कौशल रोजगार शोषण का एक अड्डा बना हुआ है। कौशल रोजगार के थ्रू आपका मान लो जो आरक्षण बनता है वो खत्म कर दिया। आपको कौशल रोजगार में कहीं आरक्षण नजर नहीं आएगा। वो एक संविधान को खत्म करने की ही कोशिश है, ये आपको समझना पड़ेगा। कौशल रोजगार में क्या करते हैं, एक IAS ऑफिसर बैठा है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है कौशल रोजगार। एक मान लो छोटा सा विभाग बना दिया, 10 कुर्सियां घेर दी, 10 एक टेबल घेर दिए, अफसर बैठा दिए, उसके ऊपर एक IAS ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। वो क्या करेगा जी, फार्म जमा होते रहेंगे, वो सिलेक्शन लिस्ट वो बनाएगा। उसका कोई पेपर नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई आरक्षण नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं भी किसको नौकरी दे दी, क्यों दे दी, किसको नहीं दी, जो काबिल था उसको नौकरी क्यों नहीं मिली, कोई जवाब नहीं। तो ये सिर्फ लोगों को, गरीब आदमी को ठगने के लिए सिर्फ एक अड्डा बनाया गया कौशल रोजगार को। और आगे समझने की जरूरत ये है कि रोजगार देखो सबको चाहिए। ठीक है, आपके गांव में मान लो 10 लोगों को नहीं चाहिए होगा, 10 को जरूरत होती है। कब कोई आदमी सारी उम्र मजदूरी नहीं करना चाहता, वो कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि मैंने सारी उम्र मजदूरी करी, मेरा बच्चा भी मजदूरी करे, नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा तरक्की करे। तरक्की एक ही तरीके से संभव है, या तो सरकार अच्छी पॉलिसी बनाए, भी थोड़ा उठे, समाज में मान लो आर्थिक रूप से मजबूत हो, या फिर रोजगार के माध्यम से कोई परिवार ऊपर उठ सकता है। तो रोजगार के लिए बच्चे पढ़ाई भी करते थे, बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलेगी उनका हौसला टूट जाता है। एक तो आपने शिक्षा पे जोर दे के रखना है, शिक्षित तो करो ही करो, बेशक वो अपना काम करे, कोई अपना दुकान करे या कुछ भी करे, शिक्षा सबसे जरूरी है। अपना हिसाब बनाने के लिए भी शिक्षा चाहिए होती है। उसके अलावा आप ये देखो कि रोजगार में आपको हिस्सा दे कौन सकता है, दिला कौन सकता है। कहने वाले कह देंगे जी भी रोजगार में हिस्सा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला जी, पहले कांग्रेस की सरकार रही, आपको ये कहेंगे। आपके यहाँ विधायक बने दिलबाग जी, इनालों का विधायक बन गया, उसने कहा जी 5 साल मेरा राज नहीं, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आपको पिछले 20 साल से कोई MLA नहीं मिला। अपना MLA चुनोगे, वो आपका हिस्सा मांगेगा, वो वहां मांगेगा आपका हिस्सा। आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, जो भी विधायक बनेगा, बाबूजी बनेंगे, पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, बाबूजी विधायक बनते हैं, तो ये वहां आपकी आवाज उठाएंगे। आज वरुण चौधरी हमारी आवाज लोकसभा में उठाएगा। प्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते टाइम कभी ये नहीं सोचना भी फलां पार्टी आ गई, फलां पार्टी का फलां से समझौता हो गया। आप प्रतिनिधि चुनते टाइम उसके गुण देखो, क्या वो आपकी पकड़ में है, क्या आप उसकी बांह पकड़ सकते हो, क्या वो ईमानदार है, क्या वो आपका काम करेगा, कल को आंख तो नहीं बदलेगा। वोट के टाइम तो सारे आपके लिए बन के आ जाते हैं, शक्ल बना के आ जाते हैं कि मैं तो आपका भाई हूँ, आपके बीच में हूँ। पिछले 15 साल में, 10 साल में कोई आपके बीच में था नहीं था, ये आपको समाज से ही पता चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके गांव में आए, आपके बाकी भाई बताएंगे कि वाकई को आदमी कौन आपके बीच में था। तो ये चीजें समझने की हैं, मौका मिलता है एक बार। हमारे जैसे फूलचंद जी ने, नागराज जी ने बताया, तो इस वोट के अधिकार की वैल्यू को समझो। आपने वोट का कहीं भी ये नहीं होना, लापरवाही नहीं करनी यार, कोई नहीं 10 नहीं डलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक वोट से फर्क पड़ता है, और आपकी वोट वो 5 साल आपको रिजल्ट देती है। वो 5 साल आपके रोजगार की बात है, आपकी कोई समस्या की बात है, आपकी आवाज़ उठाने की बात है, वो आपकी वोट करवाएगी। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने जागरूक जैसे हो, आज की डेट में इकट्ठे हुए हो, आगे भी इकट्ठे रहना है, अब जागरूक रहना है। कांग्रेस पार्टी ही गरीब आदमी का भला कर सकती है, और कोई पार्टी आपका भला नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। कि आपने मौका दिया और बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हो। तो आज की सभा के मुख्य अतिथि, भावी नहीं विधायक बोलूँगा, हमारे विधायक श्याम सुंदर बत्रा जी। सम्मानित मंच, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, सबसे पहले मैं जीवरेडी गाँववासियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से भी और आए हैं हमारे सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गांव में पहुंचने पर हमारा बहुत जोरदार स्वागत किया। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। साथियों, चुनाव का समय है और आपको ये भी पता है कि आपने इस 10 साल में कितने दुख दर्द सहन किए हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो चुका है।
मैं तो एक ही बात आपको कहूंगा कि जो उम्मीदवार आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, आपके बच्चों की लड़ाई लड़ सकता हो और आपकी बच्चियों की लड़ाई लड़ सकता हो, आपके किसानों की लड़ाई लड़ सकता हो, आप उसी को वोट दें। और वो सभी खूबियां हमारे विधायक बत्रा जी में पूरी हैं। बिल्कुल बत्रा जी पब्लिक का जोश देखकर और पब्लिक का रुझान देखकर और पब्लिक का मन देखकर और पब्लिक का दुख दर्द देखकर हमें पूरी उम्मीद है कि आप टिकट भी लेकर आएंगे और आपको चुनाव भी जिताने का ये पब्लिक काम करेगी। और मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ, लेकिन आपसे आज एक शर्त भी रखता हूँ आपसे और आपसे एक गुजारिश भी करूँगा कि ये जो हमारी गरीब जनता है, ये जनता इतनी दुखी है, इतनी परेशान है और वोट भी सबसे ज़्यादा यही पब्लिक डालती है। तो आपका ये चुनाव तो ये पब्लिक जिताने का काम करेगी, लेकिन अगला चुनाव आपके कामों ने जितवाना है आपको। और मैं तो आपको लंबे समय के लिए इस यमुनानगर विधानसभा से विधायक और मंत्री देखना चाहता हूँ। तो साथियों, विधायक वो चुनो जो आपकी लड़ाई लड़ेगा। इस सरकार ने देखो हर बात के दो मतलब निकलते हैं। एक आदमी से आप रोजगार मांगो तो वो तो ये बोलता है कि आप पकोड़े तलवा दो बच्चों से। अब जिस बच्चे ने एमए, एमफिल, पीएचडी कर ली, क्या वो पकोड़े तलेगा? क्या इस सरकार में कोई भर्ती किसी को रोजगार मिला हो तो बताओ। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार है जिसके समय में भर्तियां हुई थी, चाहे वो आर्मी की लगाए, चाहे पुलिस की लगाओ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की लगाओ। और आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का समय है और कांग्रेस पार्टी में ही आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपकी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। आपने एक चीज और देखी होगी कि इस सरकार में आपको किसी को कोई 100 गज का प्लाट मिला हो या किसी को किसी भी डिपार्टमेंट में आरक्षण मिला हो या आपका कहीं मान सम्मान हुआ हो तो आप बताएं। तो साथियों, एक ही पार्टी ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी है, जो आपका दुख दर्द समझ सकती है, जो गरीबों का साथ देती है और गरीब को, अमीर को, किसान को, हर आदमी को, हर वर्ग को, माताओं को, बहनों को, सभी को जो साथ लेकर चलती है 36 बिरादरी को, वो कांग्रेस पार्टी है। और एक हमारे लड़ाई लड़ने वाले जो नेता है हमारे इस यमुनानगर हल्के से, तो वो हमारे श्याम सुंदर बत्रा जी हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ श्याम सुंदर बत्रा जी का तन मन धन से हर तरीके से, जिस भी तरीके से आप हैं उसी तरीके से साथ दें और इनको विधायक बनाकर भेजें। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हम भी गुजारिश करेंगे। और बत्रा जी में वो क्वालिटी है, बत्रा जी इस इलाके में बहुत अच्छे मंत्री बनकर आएंगे और आपकी समस्याएं सुनेंगे। आप सबने स्वागत किया, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।